हाँ तो मेरे प्यारे मित्रों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो मित्रों, कल के वीडियो में हमने 5 चैप्टर को कवर कर लिए थे। आज उसी के आगे 6 और 7 चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे जो भी प्रश्न हैं, अगर आप इन सबको तैयार कर लेते हैं तो आप बोर्ड पेपर में ज़रूर अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। तो दोस्तों, इसमें देखिए पहला प्रश्न अपन लिया यहाँ पे। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, ये आप लोगों की परिभाषा आएगी 1 या 2 नंबर में। ठीक दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो भी मैंने प्रश्न या डेरिवेशन जो भी मैंने लिया है, अगर आप लोग इन सभी सूत्रों को, डेरिवेशनों को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आप लोगों के बोर्ड पेपर में जो सवाल आते हैं उनको भी आप अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पे दूसरा अपन ने प्रश्न लिया है, स्टेट का प्रयोग की व्याख्या कीजिए। और स्टेट के प्रयोग की व्याख्या कीजिए, इसका भी मैंने वीडियो प्रोवाइड किया है। यह थ्योरी बेस एक प्रयोग है, तो दोस्तों इसको आप लोग कवर कर लीजिएगा। देखिए, इसमें लिया है अपन ने तीसरा प्रश्न, बायो-सेवर्ट के नियम की व्याख्या कीजिए। बायो-सेवर्ट का नियम भी आप लोगों को मैंने बताया है। तो दोस्तों, आप लोग जितना जल्दी हो सके आप लोग अपनी तैयारी बिल्कुल स्वयं पर निर्भर कर लीजिए। यहाँ पे मैं आप लोगों को प्रश्नों की आइडिया लगा दे रहा हूँ, आप लोग इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए ताकि बोर्ड पेपर में जब भी आए ऐसे प्रश्न तो आप लोग क्लियर कर सकें। ठीक दोस्तों, तो देखिए ये आप लोगों के जो प्रयोग है बायो-सेवर्ट का, ये लगभग 3 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक दोस्तों, तो आप लोग इसको भी अच्छी तरह से मार्क करके पढ़ लीजिएगा। इसमें देखिए अपना चौथा प्रश्न लिया है, एम्पियर के परिपथी नियम की व्याख्या कीजिए। ठीक दोस्तों, एम्पियर के परिपथी नियम को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। इनके 2 अनुप्रयोग है, एक सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र एम्पियर के नियम से निकालना पड़ेगा आप लोगों को, और टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र या बंद लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र एम्पियर के नियम से। ठीक दोस्तों, तो आप लोग इसको भी अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। इन तीनों को आप लोग अच्छी तरह से क्लियर कर लेते हैं तो इन तीनों में से जरूर एक ठो फंस जाएगा। ठीक दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक साइक्लोट्रॉन है, यहाँ पे साइक्लोट्रॉन की व्याख्या कीजिए। ये भी थ्योरी बेस है, तो इसको भी आप लोग अच्छी तरह से कवर कर लीजिएगा। छोटा मोटा डेरिवेशन है तो इसको भी आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे 8वां प्रश्न अपन लिया है, चुंबकशीलता तथा वैद्युतशीलता में संबंध लिखिए। ठीक दोस्तों, यहाँ पे देखिए म्यू0 में और एप्सिलॉन नॉट में आप लोगों को संबंध दिखाना है, तो इसका भी मैंने वीडियो प्रोवाइड किया है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। देखिए 9वां प्रश्न अपन लिया है, धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बायो-सेवर्ट के नियम से आप लोगों को बताना है। तो बायो-सेवर्ट का नियम आप लोग पढ़ लेंगे तो देखिए धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना आप लोगों को बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और अनुप्रयोग है बायो-सेवर्ट के नियम पे, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता गणना कीजिए। ये जो नाम बेस जो डेरिवेशन है इनको आप लोग अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसे डेरिवेशन हमेशा आप लोगों के बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे इन सभी को आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ पे 11वां प्रश्न अपन ने लिया है, अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए और निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इन दोनों डेरिवेशनों को आप लोग अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अपन ने 12वां प्रश्न लिया है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसको भी आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट करके मार्क करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर को आप लोग न्यूमेरिकल के तौर पर अच्छी तरह से कवर कर लीजिएगा। यहाँ पे 13वां प्रश्न अपन लिया है, किसी धारामापी को अमीटर में कैसे परिवर्तित किया जाता है। ठीक दोस्तों, तो ये भी आप लोगों के परिभाषा के तौर पे पूछा जाएगा कि किसी धारामापी को अमीटर में कैसे चेंज किया जाता है। तो इसको भी आप लोग अच्छी तरह से परिभाषा को पढ़ लीजिएगा। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए अपन ने 14वां प्रश्न लिया है, सिद्ध कीजिए कि चल कुंडली धारामापी में प्रवाहित धारा उसमें उत्पन्न विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होती है। प्रश्नों को आप लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा ताकि प्रश्न का अर्थ समझ में आए। प्रश्न तो कैसे भी पूछ सकता है आप लोगों से, तो बिल्कुल आप लोग प्रश्न को लेकर घबराइएगा मत, केवल और केवल अर्थ समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे देखिए, सिद्ध कीजिए कि चल कुंडली धारामापी में प्रवाहित धारा उसमें उत्पन्न विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होती है। जो इसमें कुंडली में धारा प्रवाहित होती है, उस उत्पन्न विक्षेप यानी कि जो कुंडली में विक्षेप उत्पन्न होता है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। और 1 गैल्वेनोमीटर को 1 वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित किया जाता है। यहाँ पे देखिए धारामापी को अमीटर में कैसे परिवर्तित किया जाता है, यहाँ पे दिया है गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित किया जाता है। तो ये आप लोगों का थ्योरी बेस है परिभाषा के तौर पे, तो इसको आप लोग चित्र के माध्यम से इसकी परिभाषा आप लोग आराम से लिख सकते हैं, बस आप लोग पढ़े रहिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आप लोगों का ये जो टाइम चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग केवल और केवल पढ़ाई पर फोकस करिए ताकि आप लोग बोर्ड पेपर में अच्छा मार्क्स गेन करें। तो दोस्तों, अब देखिए अब अगले पेज पर चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को वहाँ पर भी देखेंगे। हाँ तो दोस्तों, ये रहा आप लोगों के सामने कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए इसमें 15वां प्रश्न अपन ने लिया है, अपेक्षित चुंबकशीलता तथा चुंबकीय प्रवृत्ति से क्या तात्पर्य है। ठीक दोस्तों, तो इसको भी आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, ये सब थ्योरी बेस आप लोगों को पूछा जाएगा। देखिए इसमें 16वां प्रश्न है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के क्षैतिज घटक, ऊर्ध्वाधर घटक
तथा नमन कोण में संबंध स्थापित कीजिए। ये भी आप लोगों के बोर्ड पेपर में लगभग 4 नंबर में या 3 नंबर में थ्योरी के आधार पर पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 17वां दिया गया अपन को, दिक्पात कोण तथा नमन कोण किसे कहते हैं। ये तो बस आप लोगों को चित्र देखेंगे आप लोग बता सकते हैं, तो ये 2-3 लाइन की परिभाषा है, इसको भी आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। 18वां प्रश्न अपन ने लिया यहाँ पे, चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा लिखिए। इसको भी आप लोग कर सकते हैं, किसी पृष्ठ से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो यह लगभग 1 नंबर में आप लोगों से पूछा जाएगा। यहाँ पे जो भी मैंने प्रश्न लिया है वो 3 नंबर में लगभग आप लोगों से पूछे जाते हैं और 4 नंबर में। तो दोस्तों इन सभी आप प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिएगा, ताकि बोर्ड पेपर में जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आप लोग हल कर सकें। 19वां प्रश्न अपन ने लिया है, प्रेरित धारा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम या दाएं हाथ का नियम, दोनों आप लोग नियम याद कर लीजिएगा। यहाँ पे हमने तो दाएं हाथ का नियम लिया है, लेकिन आप लोग दोनों दाएं हाथ और बाएं हाथ का दोनों नियम आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 20वां प्रश्न अपन ने लिया है, स्वप्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा लिखिए। स्वप्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा लिखिए। ये आप लोगों को प्रश्न कैसे भी पूछ सकता है, कई तरीके हैं पूछने के, तो आप लोग केवल और केवल अर्थ को समझकर प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करिएगा। ठीक दोस्तों, यहाँ पे 21वां प्रश्न अपन लिया है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित फैराडे का नियम लिखिए। तो इसको भी आप लोग पढ़ लिए होंगे, क्योंकि मैंने भी इसको कराया है। 22वां प्रश्न अपन ने लिया है, एक समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र लिखिए। इस 21वां और 22वां दोनों प्रश्नों को आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क करके जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक दोस्तों, अब देखिए इसमें 23वां प्रश्न अपन लिया है, इसको तो आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। भंवर धाराओं से आप क्या समझते हैं और इससे क्या हानियाँ होती हैं। ठीक दोस्तों, भंवर धाराओं से आप क्या समझते हैं और इससे कौन कौन सी हानियाँ होती हैं, किसी ट्रांसफार्मर में उत्पन्न होने से कैसे रोका जा सकता है। बोला है कि ट्रांसफार्मर में भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं, तो उसको कैसे रोका जा सकता है। तो इसको भी आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये भी थ्योरी आप लोगों को लगभग 3 नंबर में या 4 नंबर में पूछ ली जाती है। तो ये भी आप लोगों के पेपर से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे 24वां प्रश्न अपन लिया है, भंवर धाराओं से आप क्या समझते हैं, इसके अनुप्रयोग, यानी कि अनुप्रयोग का मतलब ये हो गया कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, किस किस काम में किया जाता है, उसके बारे में आप लोगों को थ्योरी के रूप में लिखना है। 25वां प्रश्न अपन ने लिया है, लेंज का नियम लिखिए और यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन कैसे करता है। ठीक दोस्तों, यहाँ पे देखिए कुछ 2-3 ठो डेरिवेशन है इसमें, आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। अगर पढ़ लेते हैं तो देखिए आप लोगों के पेपर में जो सवाल आएंगे इन सभी चैप्टरों से, तो आप लोग अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, मैंने आज की इस वीडियो में 4 चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोगों को बता दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जरूर इन सभी प्रश्नों को तैयार करके पेपर में देने जाएंगे और बोर्ड पेपर में अच्छे मार्क्स लाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी तरह से होती रहे। 2 मिनट का टाइम निकाल कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि ये आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।